आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ते हैं। ततः स विस्मयाविष्टः हर्षरोमः धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि अभाषत। अर्थात जब अर्जुन को उस अविनाशी अव्यय तत्व का जो हमारे हृदय में सदैव विद्यमान है उसकी अनुभूति होती है तो वो दोनों हाथ जोड़ करके उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोम वाला अर्जुन परमात्मा को सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए बोलता है। यह दशा उन साधकों की, उन भक्तों की होती है जिसने परमात्मा तत्व की अनुभूति की है। क्योंकि जब भक्त उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता है तब उसे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि यह तत्व पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, प्रतिक्षण हमारे हृदय में विराजमान है। इसके पश्चात भी हम उसको जान नहीं पाए आज दिन तक। इतना नजदीक कि शायद हम स्वयं अपने आप से दूर हो, लेकिन परमात्मा हमसे इतना भी दूर नहीं है। और जब उसका अनुभव आता है तब हमारे हृदय में परम आनंद छा जाता है। हमारे जो रोमकूप है उसके रोम खड़े हो जाते हैं और अत्यंत आनंद से हमारे आंखों में अश्रु भर आते हैं। तब उस वक्त भक्त का सिर भगवान के सामने झुक जाता है और दोनों हाथ से कृतज्ञता से प्रणाम करते हुए भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आप मेरे इतने नजदीक थे, लेकिन मैं मूर्ख आपको इतने दिन तक समझ नहीं पाया, आपका अनुभव नहीं कर पाया। मैंने अपना जीवन इतने समय तक व्यर्थ व्यतीत कर दिया। मैंने अपनी अनमोल श्वासों को ऐसे ही आने दिया, ऐसे ही जाने दिया। मैंने कभी इसका मूल्य नहीं जाना। जब भक्त को, साधक को परमात्मा की अनुभूति होती है, अपने भीतर के उस चेतन तत्व की अनुभूति होती है, तब एक ही बात होती है, उसकी आंखों में जल होता है, अश्रु होते हैं, हाथ जोड़े हुए होते हैं और सिर झुका हुआ होता है। उस कृतज्ञता से भरा हुआ सर झुका होता है उसका कि आज दिन तक मैंने कितने अपराध किए होंगे आपकी उपस्थिति में, मुझे पता ही नहीं। हे भगवान, मेरे उन सब पापों को माफ कर दे। आज के बाद जब मुझे आपका अनुभव हो गया है कि आप मेरे भीतर हैं, अब मेरे पुण्य उदय हो गए हैं, आपकी कृपा मुझ पर बरस गई है, ये कृपा मुझ पर निरंतर बरसती रहे। मैं आपको कभी नहीं भूलूं भगवान, मैं आपको कभी क्षण के लिए भी मैं आपसे अलग न हूं। इस प्रकार की कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय भगवान को बार बार प्रणाम करता है और आंखों से अश्रु बहते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन की दशा हुई है वैसी ही दशा हर साधक की होती है। इसलिए ऐसी साधना करो, ऐसी सहज और सरल साधना करो जो परम सत्य का अनुभव कराते हैं और आपका जो जीवन है वो सफल हो जाए। ओम।